going to learn prime numbers, twin prime number, co-prime number. Prime number, a number which is not divisible by any number except 1 and itself is called prime number. Means ऐसे नंबर कि जो सिर्फ 1 और उसी नंबर से डिविजिबल होते हैं, बाकी किसी भी नंबर से वो डिविजिबल नहीं होते. जैसे कि 2, 3, 7, 11. अब 11 ये नंबर को कोई नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं. तो ये सिर्फ 1 के और 11 के ही टेबल में आते हैं, इसीलिए 11 ये प्राइम नंबर है. तो ये जो सभी लिस्ट दी वाली है ये भी प्राइम नंबर है. अब हाउ टू आइडेंटिफाई प्राइम नंबर्स. अब मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ, उस हिसाब से आप प्राइम नंबर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये सीखेंगे. एक राजा था, उसके राज्य पर दूसरे राजा के सैनिक ने हमला कर दिया. तो जिसने हमला कर दिया उसके पास बहुत सैनिक थे, मतलब हमारे यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक. और दूसरा जो राजा है उसके पास बहुत कम सैनिक थे. तो जो कम सैनिक वाला राजा था तो वो होशियार था. उसने क्या किया, अपने एक एक सैनिक को उस ज्यादा सैनिक वाले राजा के पास भेज दिया. तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल उसने भेजा 2 नंबर वाला सैनिक. तो ये 2 नंबर वाला सैनिक क्या करेगा, उसके जैसा ही जो दिखने वाला सैनिक होगा, मतलब अब इसमें 1 से लेकर 100 तक 2 है तो उसको नहीं मारेगा. और फिर 2 के टेबल में जो आते हैं या फिर 2 से जो नंबर डिवाइड होते हैं उसे वो मार डालेगा. जैसे कि अब ये पूरे इसको वो 2 के सैनिक ने मार दिया. मतलब ये 1 से लेकर 100 तक जितने भी इवन नंबर है वो पूरे के पूरे इवन नंबर ये 2 डिजिट वाला सोल्जर क्या करेगा, मार डालेगा. फिर नेक्स्ट वो राजा किसको भेजेगा, 5 नंबर के सैनिक को. ये 5 नंबर का सैनिक क्या करेगा, 5 नंबर के सैनिक को मारेगा नहीं, और वो जिसके भी यूनिट प्लेस पर 0 आएगा या फिर 5 आएगा उस नंबर के सोल्जर को वो मार डालेगा. जैसे कि ये पूरी लाइन, मतलब 15, 25, 35 इसके यूनिट प्लेस पर क्या है, 5, तो ये इसको मार डालेगा. और फिर जिसके यूनिट प्लेस पर 0 था, पर 0 वाले नंबर को तो पहले ही 2 ने मार दिया है, इसलिए अब सिर्फ यूनिट प्लेस पर 5 जिसके है उसी नंबर को ये मार डालेगा. फिर बाद में उस राजा ने 3 नंबर के सैनिक को भेजा. ये 3 डिजिट का जो नंबर है, ये सैनिक जो है वो क्या है, बहुत होशियार है. वो क्या करता है कि ये नंबर की एडिशन करता है, और जो एडिशन 3 के टेबल में आती है, मतलब 3 से जो नंबर डिविजिबल है उसको वो मार डालेगा. जैसे कि ये था 9, ये 9 को भी, मतलब 9 3 के टेबल में आता है तो ये 3 डिजिट वाला सोल्जर 9 को मार डालेगा. फिर बाद में वो किसको मारेगा, ये 21 को. 21 को क्यों, क्योंकि 2 + 1 3, तो 3 1 जा 3, इसलिए ये 21 को मारेगा. फिर बाद में 27, 33, 39 ये सब क्या है, 3 से डिविजिबल है ये नंबर. 51, 57, 62, 69, 81, 87,
93, 99, ये सब नंबर क्या थे? 3 से डिविजिबल, इसलिए 3 ने उसे मार दिया। फिर बाद में वो राजा ने 7 डिजिट के सैनिक को भेज दिया। अब ये 7 नंबर का सोल्जर क्या करेगा? उसके टेबल में जितने भी नंबर है वो नंबर वाले सैनिक को वो मार डालेगा। जैसे कि 7, तो 7 को वो नहीं मार सकता। फिर 14, 21, 28, 35, 42, 49, सिर्फ 49 ये नंबर का सैनिक बाकी था। फिर 7 डिजिट के सैनिक ने उसे भी मार दिया। अब आएगा 11। 11 क्या करेगा? जो भी 11 के टेबल में आएगा उसे वो मार देगा, पर वो खुद का नंबर जो है उसे वो नहीं मारेगा। मतलब अब वो 11 को नहीं मारेगा। तो 11 के टेबल में कौन कौन आता है? फिर 11, 22 पहले ही मर चुका है। फिर 33 ये भी नहीं है। 44, 55 ये भी नहीं है। 66 भी नहीं है। अब है 77, तो 77 को ये मार देगा। अब आएगा 13 किसे मारेगा? 13 के टेबल में आने वाले नंबर को। तो ये अकेला 91 एक ही बचा था, तो उसे भी ये 13 ने मार दिया। तो अब ये था 1। ये 1 क्या है? ये प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, तो ये पहले ही मर गया। फिर अब जो ये बचे वाले हैं ये पूरे के पूरे क्या है? ये प्राइम नंबर है। तो पूरे 1 से लेकर 100 तक ये 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आपको क्या करने का है कि जिनके यूनिट प्लेस पर 1 है उसकी एक लिस्ट बनाओ। कितने हैं ये? 5। तो यहाँ पर लिखो 5। यूनिट प्लेस पर 1 आने वाले प्राइम नंबर्स है 5। फिर 2 आने वाला एक ही नंबर है। फिर बाद में यूनिट प्लेस पर 3 आने वाले नंबर कितने हैं वो काउंट करो। 5 और 7 और 9। ऐसे पूरे एक लिस्ट बनाओ, क्योंकि इसके हिसाब से भी हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूनिट प्लेस पर 1 आने वाले नंबर्स कितने हैं, प्राइम नंबर्स कितने हैं, ऐसे। अब अगर हमें 100 के आगे अगर पूछा जाए कि कितने प्राइम नंबर्स है, तो इसके लिए हमें 17, 19 और 23 इसके टेबल आने चाहिए। मतलब ये 2, 5, 3, 7, 11, 13 इसके तो इसके टेबल तो आने ही चाहिए, पर इसके साथ साथ हमें 17, 19 और 23 इसके भी टेबल अगर याद है तो हम इसके 100 के आगे के प्राइम नंबर भी ढूंढ सकते हैं। अब आगे देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, द नंबर्स विच आर नॉट कंपोजिट आर प्राइम। प्राइम नंबर सिर्फ 1 और उसी डिजिट से डिवाइड होते हैं, तो कंपोजिट नंबर 1 और उसी डिजिट के अलावा और कोई भी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। सेकेंड, 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। मतलब 1 ये जो नंबर है वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। थर्ड, देयर इज नो एनी फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। मतलब जो प्राइम नंबर होता है उसके जो फैक्टर है वो एक तो 1 रहता है और वही नंबर इटसेल्फ रहता है, बाकी और कोई नंबर उसके फैक्टर नहीं होते। 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे स्मॉल प्राइम नंबर 2 है। इज ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। मतलब ये 2 एक ही ऐसा है कि जो इवन नंबर है, बाकी सब ऑड नंबर है। ऑल द प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2 आर ऑड।
2 छोड़ के बाकी सभी ऑड है। प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100 आर 25 नंबर्स, मतलब पूरे 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर्स है। ये टोटल 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर है। इसमें 41, 43 और 47, ये 41 से लेकर 50 तक 3 नंबर्स है और 71 से 80 तक ये 3 नंबर्स है। आगे है जॉइंट प्राइम नंबर्स और ट्विन प्राइम्स। If the difference between two subsequent prime numbers is 2, then those numbers are joint prime numbers or twin primes। मतलब अगर किसी भी नंबर में किसी भी प्राइम नंबर्स के बीच 2 का डिफरेंस है, 2 डिजिट का डिफरेंस है, तो उसे जॉइंट प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 3, 5, इसमें 2 का डिफरेंस है। 11, 13, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, तो ये जॉइंट प्राइम नंबर्स है। 29, 31, 41, 43, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। तो 3 and 5, 5 and 7, 11 and 13, 17 and 19, 29 and 31, 41 and 43, 59 and 61, 71 and 73, ऐसे 1 से लेकर 100 तक पूरे 8 जॉइंट प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर्स रिलेटिव प्राइम्स। Any two numbers which have no any common factor except 1, then these numbers are co-prime or each other। मतलब कोई भी ऐसे 2 नंबर जिसमें सिर्फ 1 यही एक कॉमन फैक्टर होता है, उसमें और कोई भी फैक्टर नहीं होते, सिर्फ 1 यही कॉमन फैक्टर होता है, तो उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। 2 numbers A and B are said to be co-primes if the common factor of A and B is only 1। A और B को तभी को प्राइम नंबर कहा जा सकता है जब उनका कॉमन फैक्टर 1 हो। जैसे 2 और 3, 2 के फैक्टर और 3 के फैक्टर में कॉमन जो फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 है। 9 और 13, इनके भी अगर हम फैक्टर निकालें तो उनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। Important points: 1 is co-prime with every number। Any 2 successive number are always co-prime numbers। For example, 81 and 82, एक के बाद एक जो नंबर आता है वो क्या होते हैं? को-प्राइम नंबर। जैसे कि 81 और 82, इन दोनों के बीच में सिर्फ 1 ये कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये को प्राइम नंबर है। 152 एंड 153, ये भी को प्राइम नंबर है। Every prime numbers is co-prime to each other, as every prime number have only 2 factors, 1 and the number itself। The only common factor of 2 prime number will be 1। For example, 5 and 11 are 2 prime numbers। यहाँ पर हम देखेंगे ये 5 और 11 है, ये दोनों भी प्राइम नंबर है। 5 के फैक्टर होते हैं 1 and 5 और 11 के फैक्टर 1 and 11, तो इन दोनों के बीच में 1 ये कॉमन फैक्टर है, इसलिए 5 और 11 ये को प्राइम नंबर है।